हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल डीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 मैथमेटिक्स का फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां आज हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए जाने समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ए पी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए पी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणियां क्या होती है, इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से हम समझें। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक गुल्लक है और मोहित नाम का स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी से हर महीने कुछ पैसे बचाकर इस गुल्लक में डालता है। तो सबसे फर्स्ट मंथ में उसने जो है 10 रुपए का कॉइन उसमें जो है गुल्लक में डाला। फर्स्ट जो पहला महीना उसने जो शुरुआत करी उस गुल्लक में डालने की, 10 रुपए से शुरुआत की। उसके बाद उसने हर महीने जो है अपने पॉकेट मनी से 5-5 रुपए जो है सेव करके बचाते हुए जो है उस गुल्लक में इकट्ठा करता रहा। दूसरे महीने में उसने 5 रुपए उसमें डाले। इसी प्रकार से जो है तीसरे महीने में उसने जो है फिर से जो है 5 रुपए उसने उसमें डाले। चौथे महीने में भी उसने जो है फिर 5 रुपए उस गुल्लक में डाले। फिफ्थ मंथ में भी इसी प्रकार से जो है 5-5 रुपए जो है हर महीने वो जो है उसमें डालता रहा। इस प्रकार से उसके गुल्लक में कुछ समय बाद जो है पैसे जो है बढ़ने शुरू हुए। उसने मनी को इकट्ठा किया। तो आप देखें जो है उसने फर्स्ट मंथ में जो है 10 रुपए का कॉइन उसने उसमें डाला था। तो यहाँ पे आप देखें जो फर्स्ट मंथ में उसके 10 रुपए का कॉइन था। उसके बाद आप देखें सेकंड मंथ में 10 और 5 का कॉइन, एक यानी 10 रुपए का और 5 रुपए के, तो दो सिक्के उसके गुल्लक में जमा हो गए थे, एक 10 का और एक 5 का सेकंड मंथ में। थर्ड मंथ में आप देखेंगे जो है 10 के एक और 5 के दो कॉइन इसमें हो जाएंगे। तो 3 कॉइन उसमें टोटल उसमें जो है थर्ड मंथ में हो जाएंगे, क्योंकि उसने एक कॉइन 5 का और डाला था। फोर्थ मंथ में एक कॉइन और डाल दिया 5 का, तो जो है 3 कॉइन 5 के हो जाएंगे और एक कॉइन 10 का हो जाएगा, यानी टोटल 4 कॉइन हो जाएंगे। फिफ्थ मंथ में देखेंगे 4 कॉइन 5 के हो जाएंगे और एक कॉइन जो है 10 का हो जाएगा, टोटल जो है 5 कॉइन देख रहे हैं आप। तो हर महीने जो है 5-5 रुपए इस तरीके से डालते हुए आगे जारी रखता है। तो इस प्रकार आप देखें जो पहले महीने में उसके पास जो जमा होंगे पैसे गुल्लक में 10 रुपए थे। सेकंड मंथ में आप देखेंगे जो है 10 और 5 15 रुपए हो जाएंगे। थर्ड मंथ में देखेंगे उसके गुल्लक में कितने टोटल मनी हो जाएंगे, 10 और 5 + 5 यानी 20 रुपीज हो जाएंगी। और फोर्थ मंथ में देखेंगे 10 + 5 + 5 25 रुपीज मनी जो है उसके गुल्लक में जमा हो जाएंगे। और फिफ्थ मंथ में 30 रुपीज जो है उसके गुल्लक में जमा होंगे। इस प्रकार से ये कॉशन मनी जो है उसकी जो मनी जो है क्या जो जमा कर रहा है पैसों को, उसकी जो सेविंग है गुल्लक में, वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से 10 15 20 25 आप देख रहे होंगे एक लिस्ट हमें यहाँ पर जो है नंबरों की मिल रही है, 10 15 20 25 30। तो इन लिस्ट में आप देख रहे होंगे ये जो लिस्ट है एक सीक्वेंस है, इनमें एक अनुक्रम है। और लगातार जो है जो हमारे पास ये संख्याएं आप देख रहे हैं, इन लिस्ट में 10 15 20 25 30, तो उत्तरोत्तर पद जो आप देख रहे होंगे, उत्तरोत्तर पद माने उसके बाद के जो पद हैं उनके पहले पद में इनमें जो है उनके मान जो क्या हो रहे हैं, उनसे पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ कर आ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे एक निश्चित संख्या यानी 10। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये 10 है, इस 10 में एक निश्चित संख्या +5 करने पर जो है 15 यहाँ पे उसको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से आप देखोगे 15 में जो है एक निश्चित संख्या फिर से 5 ऐड करके जो है 20 इसमें प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से 20 में जो है +5 करके 25। तो हर महीने जो 5-5 रुपए जमा कर रहा था वही जो है मनी आप देख होंगे, ये जो है टोटल जो है फिर 30 हो गया, 5 25 + 5 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक श्रृंखला ये जो है चलेगी। इस प्रकार की जो हमारे पास एक सीक्वेंस हमें मिलता है संख्याओं का, एक लिस्ट जिसमें उत्तरोत्तर पदों में उनसे पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर जो है एक श्रेणी हमें मिलती है। इस प्रकार की श्रेणी को जो है हम एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको हम कहते हैं। इसको जो है हम जो है समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें जो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये जो समांतर श्रेणी हम इसमें कह रहे हैं, तो इस श्रेणी का जो है ये जो 10 है एक प्रथम पद कहलाता है। तो ये जो 10 15 20 25 30, तो इसमें जो है प्रत्येक संख्या जो एक पद कहलाती है, जिसको हम टर्म्स कहते हैं। ये टर्म हमारी कहलाएगी, टर्म माने पद हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास पहला पद जो इसमें 10 है, इसको हम A1 हम इसको कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो है दूसरे पद को हम A2 कह सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरे पद को हम A3 कह सकते हैं।
चौथे पद को हम A4 कह सकते हैं। इसी प्रकार से पांचवें पद को हम A5 कह सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर nth टर्म है यानी n पद है इसमें आगे, तो हमारे पास उसको हम क्या नाम दे देंगे, an नाम दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास संख्याओं की एक सूची लिस्ट जो उसमें जो है एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें जो है उत्तरोत्तर पद हमें प्राप्त होते हैं। लगातार एक श्रेणी जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त हो रही है, उन निश्चित संख्या को जो यहाँ पर आप देख रहे हैं +5 +5 +5, एक निश्चित संख्या हम इसको जोड़ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सारवंतर। ये हमारा जो है, ये जो एक निश्चित संख्या हमने इसको जोड़ी है इस श्रेणी में, इस एपी का हम इसे सारवंतर कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसको हम जो है कैपिटल स्मॉल डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम इसको स्मॉल डी से हम प्रदर्शित करेंगे, तो एक निश्चित संख्या इसमें जोड़ के हमें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5, तो ये जो सारवंतर हमें मिल रहा है +5, यहाँ पर आप देखेंगे जो सारवंतर हमें जो D मिल रहा है, आप क्या करेंगे, अगर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दें A2 - A1, तो ये भी जो है हमारे पास जो है A2 में से A1 घटाएंगे तो 15 - 10 करेंगे, तो 15 - 10 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे A3 - A2 ले लीजिए, A3 - A2, तो ये 20 - 15 हो जाएगा, 20 - 15 भी आप देख लोगे 5 आ रहा है। इसी प्रकार से A4 - A3 ले लीजिए, तो ये भी जो है यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, हमारे पास A3 कितना था, यहाँ पे A3 हमारे पास 25, A4 हमारे पास 25, 25 - A3 हमारे पास 20, ये भी देख लेंगे आप 5। तो ये सारी वैल्यू जो है डी की आती है सारवंतर, एक निश्चित मान है जो हमें प्राप्त होता जाएगा लगातार। इसी प्रकार से अगर हम an में से पहला वाला पद हमारा an-1 होगा, उसको घटाएंगे तो वो भी क्या आएगा, सारवंतर के बराबर ही आने वाला है डी। इसको आपने ध्यान रखना। तो ये कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, सारवंतर, ये जो है दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा के हमें प्राप्त होगा, और ये निश्चित संख्या होगी जो बार बार हमारे पास नेक्स्ट पद को जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की श्रेणियों को ही हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, एपी में जो डी आएगा, ये जो डी हमारे पास परिभाषा आएगी, डी इसमें जो सारवंतर हम कह रहे हैं, इस डी का मान जैसे हमारे पास अभी +5 आ रहा है, तो 5 को हमने इसमें जोड़ा है, ये जो है इसका मान क्या आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है। इसका मान जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, ये भी आपने ध्यान रखना है, इसका मान शून्य भी हो सकता है। तो ये इसके मान जो है पॉजिटिव में भी आ सकते हैं, डी की वैल्यू, इसके मान नेगेटिव में भी आ सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 में भी आ सकती है, इसको आपने ध्यान रखना है। तो इसकी परिभाषा देख लें, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो जो भी पद हमें प्राप्त हो रहा था उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर उसमें प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये संख्या हमने यहाँ पे दिखाई, 10 15 20 25 30, इस प्रकार की जो एक संख्याओं की सूची, जिसमें से जो है प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर, उसमें पहले पद को हमारे पास इसको छोड़ के हम देखें 15 में जो है एक निश्चित संख्या जोड़ के 5 प्राप्त हुई है, 15 प्राप्त हुआ, 20 में भी एक निश्चित संख्या 5 को जोड़ के जो है 15 में, तो पूर्व संख्या में जो इससे पहले वाले पद में एक संख्या जोड़कर जो है पद संख्याएं प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है जिसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, जैसे इस प्रकार से हमने ये संख्याएं दिखाई 10 15 20 25 30, हमने कहा एक समांतर श्रेणी होगी जिसको हम कॉमन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एपी। यहाँ पर आप अगर हम इस तरीके से समझेंगे, जो 10 रुपए का कॉइन है, जो पहला पद था, इसको हम ए से प्रदर्शित करें, हम वैसे प्रथम पद को ए लेते, ए की मान के चलते हैं। यहाँ पर हमने A1 लिया है, A2 A3 इस प्रकार से लिया है, A1 बराबर ए ही होगा, तो ए हमारा जो पहला पद है आप देख लोगे। और इसी प्रकार से हम 5 के सिक्कों को जो है डी ले लें, जो हमने एक निश्चित संख्या जोड़ी है उसमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक निश्चित संख्या हमने इसमें जोड़ी है, डी लिया है, ये डी 5 रुपये, यहाँ पे डी आप देख रहे हैं, तो ये 5 रुपये हमने इसमें जोड़ा है, तो ये 5 रुपये डी हो जाएगा, जिसको हम सारवंतर कह रहे हैं। हमने बताया था कॉमन डिफरेंस डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये 10 रुपये, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 10 का एक कॉइन है, तो ये ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार से 15 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, इसमें जो है 10 में हमने पहली संख्या में हमने कितना जोड़ दिया, सारवंतर जोड़ दिया, डी, ए प्लस डी,
यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हम इसको प्लस कर लें तो ये ए डी के बराबर है, तो ये ए है, तो ए प्लस डी बराबर ये हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, अगला अगला पद हमारा ए प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे आप ए कॉइन, ये ए है, यहाँ पे आप देखोगे डी के दो कॉइन हो जाएंगे, तो डी प्लस डी यहाँ पे आप देखेंगे तो टू डी, ए प्लस टू डी, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। फोर्थ मंथ में देख लें, उसके बाद डी वाले सिक्के जो यानी 5 के सिक्के 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री डी। इसी प्रकार से आप देखेंगे फिफ्थ मंथ में ए का हमारे पास ये ए हो जाएगा 10 का, और यहाँ पर डी वाले देखेंगे 1 2 3 4, डी वाले 4 सिक्के हैं तो इसको ए प्लस फोर डी। इस चीज से आप देख रहे होंगे इस प्रकार की एक, ये हमारे पास जो समांतर क्रम आ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस फोर डी, ये जो है एपी की व्यापक समीकरण कहलाती है। इसको जो है हम क्या कहते हैं, एपी की व्यापक समीकरण, ये हमारी जो है जनरल इक्वेशन कहलाती है, इसको हम व्यापक समीकरण कहते हैं। तो आप इस समीकरण को याद रखेंगे, ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, इस प्रकार से एक समीकरण जो हमें प्राप्त होती है जिसको हम एपी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम जो है इस प्रकार से प्रदर्शित करें तो ये एपी की व्यापक समीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार से आपने इसको देखा कि समीकरण, व्यापक समीकरण को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास ए प्लस डी, इसी को हम एक एग्जाम्पल के तरीके से, दूसरे एग्जाम्पल के तरीके से समझें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो है यहाँ पर हमने जो एक सीढ़ी दिखा रखी है, जिस पर जो है ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरीके से ऊपर की तरफ जो स्टेप की संख्या है, और एक बंदर जो है ये जो है इस पे जंप कर रहा है, ये जो है यहाँ पर आप देखें, जैसे यहाँ पर देखो 1 3 5 7 9 11 15 13 15, इस प्रकार से जो है क्या कर रहा है, वो टू स्टेप छोड़ के जो है मंकी जंप कर रहा है। यहाँ पे आप देखें जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, और यहाँ से बाहर चला गया। तो इस प्रकार से जो है मंकी जो है इस पे दो दो स्टेप अप में जो है क्या कर रहा है, जंपिंग कर रहा है। यहाँ पर हम इसको देखें कि जो है एक स्टेप की जो है देखें तो फर्स्ट स्टेप में था मंकी, फिर उसके बाद कौन सी स्टेप पे गया, 3 पे गया, उसके बाद देखें हम 5 पे गया, उसके बाद देखें 7 पे गया, उसके बाद देखें 9 पे गया। इस प्रकार से जो है वो आगे की तरफ बढ़ता चला गया, 1 3 5 7 9। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर भी जो है प्रथम पद हमारे पास क्या है, 1 है, ये हमने बताया था, ये प्रथम पद कहलाता है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 1 में जो है प्लस टू ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर प्लस टू ऐड करके, क्योंकि टू स्टेप जंप कर रहा था तो 5 आ रहा था, फिर 5 में प्लस टू करके 7 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक निश्चित संख्या जो डी है इसमें, वो जो है हमारे पास जो डी है वो 2 आ रहा है। एक निश्चित संख्या जो है जोड़कर जो है इनमें जो है 1 3 5 7 9, तो ये भी एक हमारी क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ये भी एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद में जो है प्लस टू करके एक निश्चित संख्या बार बार जुड़ रही है और अगला पद हमें प्राप्त हो रहा है। तो उत्तरोत्तर पदों में हम कह सकते हैं कि एक पहले पद में उसके इनमें उत्तरोत्तर पद जो होते हैं हमें क्या होते हैं, इनसे पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होते हैं। जैसे हम डी में जो है दो जोड़ के, इसमें जो है सार्वंतर जो है दो जोड़कर हमें प्राप्त हो रही है, तो 1 3 5 7 9। तो इस प्रकार से भी आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हो। तो इस प्रकार की जो नंबरों की श्रृंखला आएगी उनको हम एपी कहेंगे, इसको आपने ध्यान देना है। तो इसमें हम देख लें, जैसे 1 3 5 7 ही हमने एग्जाम्पल बता दिए किस तरीके से एपी कहलाएगी। कुछ और भी हमारे पास पद आते हैं, उनको देख लें, जैसे 1 2 3 4, इस तरीके की जो है श्रेणी हमारे पास श्रृंखला आएगी। इसी तरीके से आप देख लें 100 70 40 10, ये हमारे पास आएगी। थर्ड में देख लें आप 200 250 300 350, और लास्ट में 750। इसी प्रकार से 3 3 3 3 इस डैश डैश इस तरीके से हमने दिखा रखी। इसी प्रकार से 147 148 149 डैश 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 157। तो ये इनको जो है सबसे पहले तो आप इनको जैसे पहचान, अगर आपको पूछा जाए कि पहचान कीजिए कि ये एपी हैं कि नहीं है, तो आप इनकी पहचान किस प्रकार से करेंगे। इनकी पहचान करने के लिए आप देखेंगे कि जो है जैसे इस वाले में देखें, पहला पद हमारे पास ए बराबर 1 है, ठीक है। और अब हम देखें कि जो है ए टू डी हम निकाल लें, इसका डी हमारे पास जो सार्वंतर आता है, डी बराबर हम कहते हैं डी बराबर क्या हो जाता है, ए टू माइनस ए वन। दूसरे पद में से पहला पद घटा लें तो दूसरा पद 2 - 1, ये भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है।
इसी प्रकार से हम देखें तीसरे पद में से A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, सारे के सारे मान देखेंगे आप तो जो है 3 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 3, ये सब के सब 1 हो रहे हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, सार्वंतर कहलाएंगे। तो ये एक एपी है। सबसे पहले तो आपको पहचान करना है कि एपी है कि नहीं है। तो उसकी पहचान करने के लिए आपने क्या करना है, एपी पहचानने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रत्येक पद को दूसरे पहले पद में से घटा के देखेंगे। अगर सारे एक निश्चित मान प्राप्त होता है बार बार, तो वो हमारी एपी होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे +1 करके जो है नेक्स्ट स्टेप हमें प्राप्त हो रहा है, +1 कर रहे हैं, यहाँ पे भी +1 कर रहे हैं। लेकिन इस वाले में देख रहे होंगे आप 100 70 40 10, इस वाले में देखेंगे तो प्रथम पद हमारे पास क्या है, 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रथम पद 100 है। यहाँ पर आप देख लें कि जो है A3 A2 माइनस A1 करके हम देखें दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 70 माइनस 100। तो यहाँ पे आप देखेंगे 70 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ रहा है, -30। इसी प्रकार से आप देखेंगे A3 माइनस A2, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लीजिए, यानी 40 माइनस 70। यहाँ पे भी आप देखेंगे -30। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सार्वंतर जो है यहाँ पर जो है, इसी प्रकार से आप जो है 10 माइनस 40 करोगे तो ये भी जो है माइनस, ये भी जो है -30 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है -30 जो है बार बार यहाँ पर आ रहा है। तो यही क्या है, उसका डी है, सार्वंतर जिसको हम कह रहे हैं। तो ये डी जो है यानी प्रत्येक में समान आ रहा है, यानी इसमें से 30 माइनस करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। इसी प्रकार से 70 में 30 माइनस करेंगे तो यानी 40 आ जाएगा। तो एक निश्चित संख्या इसमें जुड़ रही है, यानी 100 में -30 ऐड करेंगे, ये आप कहेंगे 100 में -30 ऐड करेंगे तो 70 होगा, 70 में -30 ऐड करेंगे तो हमने अभी बताया था जो सार्वंतर है डी। अभी हम इसमें डिस्कस भी कर रहे थे कि डी का मान क्या हो सकता है, धनात्मक। जैसे इसमें तो धनात्मक आ रहा था, अभी ऋणात्मक, इसमें ऋणात्मक आ गया। देखो यहाँ पे -30 आ गया 40 में से, फिर 10 यहाँ पे -30। तो प्रत्येक में जो है माइनस, यानी सार्वंतर हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव आएंगे, जैसे इसमें आ रहा था कि +1 लेकिन यहाँ पे देखें -30 -30 -30। तो ये नेगेटिव है यानी ऋणात्मक है। तो ये भी सार्वंतर है, लेकिन मान उसके सब इक्वल होने चाहिए, एक निश्चित मान होना चाहिए। तो ये भी हमारी एक एपी कहलाएगी। तो ये भी, इसको भी हम एपी कहेंगे। ये भी एक क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से 200 250 300 350 और डैश 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 750। तो इनमें भी आप देख लें कि जो है प्रत्येक पद में इसी प्रकार से हमारे पास जो पहला पद है इसमें 200 है। अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से सार्वंतर, अगर हम डी देख लें 250 में से 200 घटा लें तो यहाँ पे हमारे पास 50 का डिफरेंस आ रहा है। तो उसी प्रकार से आप देख लें यहाँ पे +50 करके 250 हो रहा है, 250 में +50 करके 300 हो रहा है, 300 में +50 करके 350 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक निश्चित संख्या आ रही है डी सार्वंतर, तो हम कहेंगे ये भी क्या है, एक एपी है। तो इस प्रकार से आप एपी की पहचान करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें फोर्थ वाले में देखें 3 3 3 3, ये एक श्रृंखला दे रही है, एक सीक्वेंस नंबर होगा 3 3 3 3। यहाँ पे आप देखेंगे जो है प्रथम पद तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डी देख लें तो 3 माइनस 3 क्या हो रहा है, 0। तो इसी प्रकार से 3 माइनस 3 सब में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका सार्वंतर भी 0 है, इसका सार्वंतर भी 0 है, इसका सार्वंतर भी 0 है। तो इस प्रकार की एक श्रृंखला है जिसका सार्वंतर हमने बताया था 0 भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये तीनों चीज हो सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक एपी कहलाएगी। इसको भी हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। इसी प्रकार से आप देख लें यहाँ पे 147 148 149, यहाँ पे भी प्रत्येक में जो है हमारे पास एक एक +1 करके नेक्स्ट पद हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक एपी है। तो इस प्रकार से हम एपी को पहचानेंगे कि जो है कौन सी श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है, कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे सभी समांतर श्रेणी है, तो हमने पहचान लिया कि समांतर श्रेणी, हमने एग्जाम्पल भी इसी तरीके से लिखे थे। लेकिन कुछ ऐसी श्रेणी आपको दी रहेंगी जिसकी पहचान करोगे कि सार्वंतर निकाल के कि वो डी का जो है मान सब में इक्वल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो एपी नहीं आएगी, इसको आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एपी है हमारे पास, ये एपी 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार की समांतर श्रेणी होती हैं, जिसमें हम पहले वाले को हम कहते हैं फाइनाइट फाइनाइट एपी, यानी इसको हम परिमित एपी कहते हैं या समांतर श्रेणी कहते हैं इसको। और दूसरी हमारी कहलाती है इनफाइनाइट, दूसरी हमारी जो है
इनफाइनाइट इनफाइनाइट एपी, जिसको हम अपरिमित कहते हैं। अपरिमित, अपरिमित और अपरिमित को आप समझ लेंगे किसे हम फाइनाइट एपी कहेंगे। तो फाइनाइट एपी हमारे पास, परिमित एपी हम उसको कहते हैं फाइनाइट, जो जिसमें हमारे पास एक अंतिम पद दिया होगा, अंतिम पद हमें ज्ञात होगा, अंतिम पद हमें दिया होगा। तो अंतिम पद अगर हमें दिया हुआ है, वो श्रेणी हमारी क्या कहलाएगी, परिमित कहलाएगी। जैसे आप देख रहे होंगे इनमें जो है अंतिम पद, देखो पहले वाले में क्या है, 1 2 3 4 डैश 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 सो ऑन, यानी आगे का मान हमें पता नहीं कहाँ तक जा रही है श्रृंखला। इसी प्रकार सेकंड वाली देख रहे हैं 100 70 40 10, ठीक है। इसके बाद ये भी जो है आगे तक कहाँ तक जाएगी इसका भी वो नहीं है, तो इस पे भी अंतिम पद नहीं है। लेकिन थर्ड वाली देखें 200 250 300 350 डैश 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 750, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें अंतिम पद दिया हुआ है। ये अंतिम पद कितना है इसमें, 750 है। तो इसमें ये अंतिम पद हमें दिया हुआ है, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास अंतिम पद होता है, जिसको हम एल से प्रदर्शित करेंगे, लास्ट टर्म, तो इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी ध्यान दो, इसमें अंतिम पद है। तो इस वाली श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, एपी तो है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, ये हम इसको बोलेंगे फाइनाइट एपी। कैसी एपी है, फाइनाइट एपी, यानी परिमित समांतर श्रेणी है ये। इस प्रकार से आप देखना है। इसी प्रकार से आप देखिए 3 3 3, इसमें भी हम नहीं कहेंगे। फोर्थ वाली देख लो 147 148 149, और लास्ट वाला टर्म इसमें कितना है 157। ये लास्ट वाला भी 157 है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो है क्या कहलाएगी, फाइनाइट एपी कहलाएगी। ये भी जो है तो परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। इनफिनाइट में आप समझ गए होंगे कि इनफिनाइट अपरिमित में, जिसमें क्या नहीं होगा, अंतिम पद नहीं होगा, उसमें अंतिम पद नहीं होगा। आपने ध्यान रखना है कि जो अंतिम पद नहीं होगा, जिसमें, इसमें हम कहेंगे कि अंतिम पद नहीं होता है, तो ये अंतिम पद इसमें नहीं होता, तो यानी 1 2 3 4 डैश डैश, ये वाली एपी जो है हमारी क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट एपी। तो ये हमारी जो है इनफाइनाइट हो जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड वाली भी हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसी प्रकार से फोर्थ वाली भी हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे इसमें कि हम किसको इनफाइनाइट कहेंगे और किनको फाइनाइट कहेंगे। तो एपी भी आप समझ होंगे हमारे पास दो प्रकार की होगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी। तो इस तरीके से हम जो है इनके बारे में जानें। इनके कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो प्रश्नावली 5.1 है, जो हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है, उसके क्वेश्चन हम देख लें इसके कि किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम देखें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास प्रश्नावली 5.1 का देखें, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संज्ञाओं की सूची एपी है और क्यों। आपने पहचान करनी है कि किसमें जो है सूची में हमारे पास एपी है या नहीं है। उनकी पहचान करने के लिए आपने देखना है कि जो है एपी है कि नहीं है, उनकी पहचान करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। तो इसको देखो, आप इसको चेक करेंगे कि ये जो है क्वेश्चन, इसको हम हल करके देखें। तो हमारे पास जो प्रथम किलोमीटर, यानी पहली किलोमीटर अगर गाड़ी चलेगी, हमारे पास जो हमारे कुछ गाड़ियों में इस तरीके से होता है, उसमें मीटर पैमाना लगा होता है, तो मीटर घुमा देते हो कि भैया कितने किलोमीटर आपने डिस्टेंस चली। शहरों में होता है, देखा होगा ऑटो में आपने आगे लगा होता है, तो उस मीटर को घुमा देते हो कि आपकी डिस्टेंस पता लग जाएगी कितने किलोमीटर आप चले। तो प्रथम किलोमीटर का किराया जो है उस उन्होंने बताया कि कितना है, 15 रुपये। प्रथम किलोमीटर का जो किराया है हमारे पास, वो 15 रुपये। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 किलोमीटर है। तो इसी प्रकार माने उसके बाद अगर हम दूसरा किलोमीटर चलते हैं, तो दूसरे किलोमीटर का किराया हम क्या कहेंगे, 15 रुपये। तो प्रथम का था, उसमें हम 8 रुपये, और दूसरे किलोमीटर का अतिरिक्त किराया कितना देना पड़ेगा, 8 रुपये और देना पड़ेगा। अगर 2 किलोमीटर चल दिए हम, तो हमने जो है 2 किलोमीटर की दूरी तय करी है गाड़ी से, किसी सवारी टैक्सी से, तो 15 रुपये तो हमें पहले किलोमीटर का देना है, दूसरे किलोमीटर का हमें 8 रुपये और देना है। तो 15 8 हमारे पास कितना हो जाएंगे, 23 रुपीज हमें उसको पे करना पड़ेगा टैक्सी ड्राइवर को। अगर हमने तीसरे किलोमीटर की दूरी भी तय कर ली, तो तीसरे किलोमीटर का किराया हमारे पास तब कितना हो जाएगा, 23। तो हमारे पास 2 किलोमीटर का हो गया था, 1 किलोमीटर और चल गए हम, तो 8 किलोमीटर या 8 रुपये और है 1 किलोमीटर का, तो 23 और 8 हम देखेंगे कितना हो जाएगा, 31 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम चौथे किलोमीटर पे भी चल देते हैं, तो चौथे किलोमीटर का किराया आप देख लेंगे
ये हो जाएगा 31, तो 3 किलोमीटर का हो गया था, 8 रुपये और देना पड़ेगा, तो 31 और 8 हमारे पास 39 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे पास एक 15, 23, 31 प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से, जो हमें अगर हम पहले किलोमीटर चले 2 किलोमीटर पे 23 रुपये, तीसरे किलोमीटर, तो इस तरीके से एक हमारे पास एक श्रृंखला हमें प्राप्त होगी। इस श्रृंखला में आप देख रहे होंगे कि डी का मान 8 रुपये सब में आ रहा है। सारवंतर पहले पद हमारा ए जो है 15 रुपये, यहाँ पे आप देखेंगे, और उसके बाद इसमें 8 रुपये जोड़ के 23 रुपये हो जा रहा है। फिर 23 में 8 रुपये जोड़ के हमारे पास 31 हो जा रहा है, 31 में फिर 8 जोड़ के 39 हो रहा है। तो एपी है कि नहीं है ये पूछ रहा था क्वेश्चन में हमारे पास। ये सूची में बताया कि एपी है और क्यों। तो एपी है तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या है ये श्रृंखला क्या है, एपी है। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये श्रृंखला एपी है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, स्टूडेंट समझ पा रहे हैं आप। इसके बाद हम इसी टाइप के जो है और क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं, उनको जो है आपने पहचानना है कि जो है ये हमारे जो है एपी है कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आप देख लें, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी जब एक बेलन जो है में उपस्थित हवा की मात्रा, अगर हमारे पास एक बेलन है, सिलेंडर है, उसमें हवा की मात्रा जब वायु निकालने वाले पंप से, उसमें से क्या निकाला जाता है, वायु निकालने वाले पंप में उस बेलन में लगाया जाता है, तो उससे जो है 1/4 भाग जो है बाहर निकल जाती है। शेष हवा का 1/4 भाग क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये आपने देखना है कि ये एपी है कि नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखें तो हम कहेंगे कि अगर हमारे पास जो बेलन था, जिसमें सिलेंडर जिसको हम कह रहे हैं, तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को हम एक मान के चलें कि उसके अंदर कितनी थी। कुल जो है अगर हमारे पास एक हमने मान के चला, उसके अंदर की हवा मात्रा 1 वॉल्यूम मान लें, उसका आयतन का जो है 1 है। तो यहाँ पे कई क्वेश्चनों में वी भी हम मान सकते हैं, उसका आयतन का वी। तो अब कह रहा है कि जब वायु पंप निकालने पर जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, तो यहाँ पर जो है जब हमने लगाया, तो जब पंप लगाने पर शेष हवा कितनी हो जाती है, शेष हवा जो है, हवा कितनी बाहर निकल जाती है, हवा बाहर निकलती है 1/4, एक का 1/4, एक का 1/4 यानी कितना हो जाएगा, 1/4 ही होगा। अब शेष हवा कितनी रह गई, पहले एक थी, उसमें से 1/4 निकल गई, तो अब कितनी रह जाएगी, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 के नीचे 1 के नीचे 1 मान लेते हैं, लास्ट साल लें 4, 4 इंटू 1 4 हो जाता है, और 1 इंटू 1 इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो ये हो जाएगा 4 - 1 3/4। तो उसमें जो अब हवा की मात्रा रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, 3/4। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले 1 थी, यहाँ पर आप देखेंगे जो पहले कितनी थी, 1 थी, अब कितनी रह गई, 3/4। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो है हवा फिर जो है कितनी बाहर निकल जाएगी, हवा जो है, फिर हमने जो है पंप लगाया, हवा पंप लगाया, तो हवा बाहर निकलती है, फिर से जो है बाहर निकलेगी हवा, जो शेष हवा था उसकी कितनी 3/4 भाग में निकल, सॉरी 1/4 भाग निकल जाएगी। तो 3/4 का 1/4 निकालेंगे, 3/4 गुणा गया 1/4, तो ये हो जाएगा 3/16। तीन का 1/4 आप जानते हैं, का मतलब हम गुणा कर देते हैं, 3/4 का गुणा हम 1/4 से कर देंगे, तो उसमें से कितनी हवा निकल जाएगी, 3/16 भाग निकल जाएगी। तो शेष हवा आप देख ले, अब की बार हम शेष हवा हमारे पास कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, 3/4 थी, उसमें से 3/16 घटा देंगे। अब यहाँ पे हम इसको जो है किस प्रकार से हल करेंगे, 16 और 4 में लासा लें तो 16 का 4 का लासा 16 आता है, 4 चौको 16, 4 से जा रहा है तो 4 तियाँ 12 करते हैं ऊपर, और 16 एकम 16 एक बार जाता है, तो 3 का गुणा 1 से करते हैं, तो 3 एकम 3 हो जाता है, 12 में से 3 गया, यहाँ पे देखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 9, 9/16, और 3 12 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे तो यहाँ पर हमारे पास 9/16, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये जो है, ये जो है अगला जो है मान कितना आ गया, 9/16। इस तरीके से एक हमारे पास श्रृंखला प्राप्त होगी। तो आप देखेंगे जब इनमें से पहला पद तो ठीक है, लेकिन जब हम इसमें से इसको घटाएंगे सारवंतर, तो डी
एक समान नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ए पी नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ए पी नहीं है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि ए पी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप 3/4 -1 करो, या जो है 9/16 में से 3/4 माइनस करो, तो ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं आएंगे, कारण इसलिए क्या कहेंगे हम, ए पी नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखें, समझे। तो ये क्वेश्चन आपने आज की वीडियो में सॉल्व किए, सीखे, इन टॉपिक को क्लियर किया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक हमारे पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।